उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की शेख मुहिबुल्लाह शाह दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की एक मुनफरिद मिसाल बनी हुई है। प्रयागराज के गीतगंज इलाके में वाक़ा शेख मुहिबुल्लाह शाह उर्फ दादा मियाँ की दरगाह एक सूफी बुजुर्ग की दरगाह है, जिन्होंने कभी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं समझा। आज भी बिला मजहब व मिल्लत लोग अपनी ख्वाहिशात के पूरा होने की उम्मीद के साथ यहाँ हाजिरी देते हैं। ये हज़रत शेख मुहिबुल्लाह शाह उर्फ दादा मियाँ, इनको इलाहाबाद में दादा मियाँ के नाम से मशहूर, इनका खिताब दादा मियाँ का है। हज़रत शेख मुहिबुल्लाह शाह ये अल्लाह के वली हैं और ये इलाहाबाद की शान है। यहाँ पर ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक होकर के बहुत कई सौ साल पुरानी ये दरगाह हुजूर को यहाँ पर्दा किए हुए और हयात में भी थे और लोगों को फैज़ हयात में भी अब भी लोग इनसे फैज़ पा रहे हैं। इनके दर पे आर करके बेरोज़गार को रोज़ी मिल रही, बे औलाद को औलाद मिल रही है, परेशान हाल हैं, अपनी परेशानी आके बाबा के यहाँ कहते हैं, उनकी परेशानी दूर होती है, क्योंकि ये अल्लाह के वली अल्लाह के करीब होते हैं और इनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रद्द नहीं कही जाती, पूरी होती है। तो हम लोग आते हैं इनके यहाँ फैज़ के लिए, इनसे दुआएं करते हैं, ये अल्लाह से कह देते हैं, हम लोगों का काम रफ़ा दफ़ा हो जाता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दरगाह के निगरां अली मियाँ का कहना है कि ये दरगाह शाहजहां के मुगल दौर से ताल्लुक़ रखती है, जिसका हिंदुस्तान पर राज था। उन्होंने मजीद कहा कि उस वक्त जब दारा शुकू इलाहाबाद का गवर्नर बनकर इलाहाबाद आया तो वो सबसे पहले शेख मुहिबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और हजरत से दरख्वास्त की कि वो उनको कुछ असूल बता दें, जिन पर वो अपनी हुकूमत के दौरान शहर पर अमल कर सकें। शेख मुहिबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दारा शुकू को नसीहत की कि इंसाफ करते हुए कभी भी मजहब की तरफ न देखना, क्योंकि बतौर बादशाह अपनी कौम का बादशाह होता है, मजहब का नहीं। शाहजहाँ हज़रत शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी दादा मियाँ से बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत रखता था और शाहजहाँ का बड़ा बेटा जो दारा शिको था वो शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी दादा मियाँ को अपना गुरु मानता था और कभी भी कोई दीनी मसला हो या किसी तरह कभी किसी मसले में परेशान रहता था तो वो शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी से आके उनसे सवाल जवाब करता था, उनसे सवाल पूछने के बाद मुतमईन भी हो जाता था। तो एक बार का वाक़या है कि जब दारा शिको इलाहाबाद का गवर्नर बन के आया तो यहीं जो आपका खानका है उसमें आया और शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी मौजूद थे। उनसे कहा कि हज़रत हमें कोई ऐसी नसीहत कीजिए कि अब हम इलाहाबाद के गवर्नर बन गए हैं। तो शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने उनसे कहा कि दारा सुनो कि हिंदू और मुसलमान दोनों खुदा की मखलूक है, अगर तुम्हें कभी किसी मसले में दोनों के दरमियान कोई फ़ैसला करना हो तो मुसलमान समझ के किसी के हक़ में कभी फ़ैसला मत करना, बल्कि जो हक़ पे होगा उसके हक़ में और जो नाहक़ होगा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना। शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने हमेशा इंसानियत की तालीम दी, मज़हब से ऊपर उठ के हमेशा लोगों से इंसानियत को बढ़ाने के लिए, मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए, आपस में मोहब्बत से रहने के लिए और हमेशा इसी चीज़ की तालीम दी। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को मानने वालों लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले जापान से कुछ लोग आए हुए थे, अमेरिका से आए थे। 26 लोगों ने अब तक शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की ज़िंदगी पर PhD की है, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी कई लोग हैं। तो और आपने बहुत सी किताबें भी लिखी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत से, मतलब आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद के आप कई कंट्री में आपको मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस सूफी बुजुर्ग की उस वक्त की तालीमात पर आज भी अमल हो रहा है, क्योंकि आज भी इस दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों हाजिरी देते हैं। दरगाह पर आने वाले एक हिंदू अकीदतमंद ने बताया कि चंद साल पहले उसने ख्वाब देखा था कि वो इस दरगाह पर हाजिरी दे और बाबा को अपने मसाइल सुनाए। उनका कहना था कि यहाँ हाजिरी देने से उनके मसाइल का हल निकल आया।
ये दादा मियाँ का मज़ार है। मैं 2008 में मैं 24 पेशाब अपने घर में किया था और अपने मन से बाबा मनोहर साहब बाबा ने अपने मन से मुझे उठा लिया था और मैं इस स्थिति में था कि अब मरूंगा तब मरूंगा। तो बाबा की बारगाह में तुरंत मैंने पूछा कि बाबा आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? तो पूछे बेटा तू जा मनोहर साहब के चौखट ने रात भर में तू मर जाएगा। तो उन्होंने तो मैंने कहा बाबा अभी जाऊँ या कि सुबह? कहें नहीं अभी ना जा, अभी रात भर मैं तेरे कमरे में हूँ और सुबह जो तो तैयार हो चले जाना। तो वहाँ जब पहुँचे तो लोग हमें अपने मन से पकड़ के रास्ता बताने लगे। तो मैं ताजुब कर गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सब बताने लगे तो मेरा जो है मन में उज्ज्वल है। फिर लोगों ने बताया कि इस दीवार में आप जो है अपना सर लगाइए तो आपका सब तुरंत बाबा ने जितने लोग हरकत किए थे सब पेश हो गए, सबके बारे में जान गए। फिर मैं 36 प्रकार का मरीज हूँ, मर्ज में कोई कमी नहीं है और बाबा के दुआ से मैं दवा नहीं करता और दवा के पीछे में मुझे नाराज़गी है। मैं सख्त नाराज़गी रखता हूँ दवा से और दुआ से ज़्यादा पसंद रहता हूँ। देर की नगरी है, अंधेर नहीं होगी। यहाँ श्रद्धा भक्ति विश्वास चलती है। जिनका वजूद लोगों के लिए बाइस रहमत हो, जिन्हें देखकर मिलकर खुदा की याद आए, जिनके पास चंद घड़ियां गुजारकर जिंदगी का करीना बदल जाए, जिनकी सोहबत में बैठकर दुनिया कमतर और दीन बरतर नजर आए, जिनकी बातों से खुशबू आए, जिनकी तालीम, वजूद, किरदार और गिरदो पेश भी खुदा का इनाम लगे, जिनसे मखलूक आजार नहीं आराम पाए, जो खौफ खुदा का पैकर और इताअत पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हों, ये बड़े अजीब और ख़ास लोग होते हैं। खिदमत मखलूक करते हैं, इजरत खुदा से मांगते हैं, कदम फर्श पर जमाते हैं, खबर अर्श की लाते हैं। टाट की गदड़ी इनका लिबास और घास फूस की झोंपड़ी इनका महल होता है। फकरस पेठ युसरूदी दरो, फकरस पेठ युसरूदी दरो, तस्छुयत क्यों तत आदरोई। जिसने फक्र पर इस्तकामत की वही यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ बन गया और वहाँ भी।